आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में महिला दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मकुमारी आध्यात्मिक जागृति भवन के प्रांगण में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे बताया गया कि महिला दिवस मनाने का लक्ष्य मातृत्व गुणों को जगाना है। नारी शक्ति की सूचक मानी जाती हैं। महिलाएं जितनी सशक्त होंगी उतना ही परिवार सशक्त होगा। आध्यात्मिक शक्ति इसका सहज माध्यम है। आध्यात्मिकता कोई अलग नहीं है, स्वयं को समझना ही आध्यात्मिकता है। आत्मा की शुद्धता से ही आध्यात्मिक मृत्यु का संचार करती है। आध्यात्मिकता वह ऊर्जा है जिसमें सकारात्मक परिवर्तन की शक्ति सहज आती है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण होते हैं तभी एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। स्वचिंतन हमें स्वयं की क्षमताओं से परिचित कराता है। जीवन में गुणों की धारणा से ही हमारे मन वचन कर्म में एकता आती है। नारी अबला नहीं है, सबला है, शक्ति रूप है। आज महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे हैं। ब्रह्मकुमारी संस्था के संस्थापक 1937 में हीरे जवाहरात के व्यापारी दादा लेखपाल कृपालानी ने नारी शक्तिकरण की नींव रखी। नारी उत्थान को लेकर उनका हृदय संकल्प ही था कि उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर एक ट्रस्ट बनाया और उसमें संचालन की जिम्मेदारी नारियों को सौंपी। इतने बड़े त्याग के बाद भी खुद को कभी समिति में नहीं रखा। वर्ष 1950 में संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू बनाया गया। पहले इस संगठन का नाम ओम मंडली था। 1950 में बदलकर इसे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय किया गया। ब्रह्मकुमारी संस्थान नारी शक्ति द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा और एकमात्र संगठन है जहां मुख्य प्रशासिका से लेकर प्रमुख पदों पर महिलाएं ही हैं। नारी शक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि यहाँ के भोजनालय में भाई भोजन बनाते हैं और बहनें बैठकर भोजन करती हैं। संगठन की सारी जिम्मेदारी बहनें संभालती हैं और भाई उनके सहयोगी के रूप में साथ निभाते हैं। संस्था का इस समय विश्व के 140 देशों में 5000 से अधिक सेवा केंद्र संचालित हैं। 50,000 ब्रह्मकुमारी बहनें समर्पित रूप से तन मन धन के साथ सेवाएं दे रही हैं। 20 लाख से अधिक लोग इसके नियमित विद्यार्थी हैं जो संस्थान के नियमित सत्संग मुरली क्लास को अटेंड करते हैं। चौथी क्लास से PhD डिग्री धारी बहनें समर्पित रूप से सेवा दे रही हैं। इसके साथ ही संस्थान में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, प्रोफेसर, जज, IAS से लेकर सिंगर तक हैं जिन्होंने बकायदा प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद अध्यात्म की राह अपनाई और आज समर्पित रूप से संस्थान में सेवाएं दे रही हैं। ब्रह्मकुमारी के मुख्य शिक्षा राजयोग का आधार स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। ब्रह्मकुमारी बहनें न केवल ज्ञान ध्यान की शिक्षा देती हैं बल्कि बड़े स्तर पर संस्थान द्वारा नशा मुक्ति, जैविक यौगिक खेती, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवा जागृति, महिला सशक्तिकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। आजमगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी BK रंजना, लालगंज प्रभारी BK अनिला, जीएनपुर प्रभारी BK हेमलता, अनीता द्विवेदी समाज सेविका, व्यवसायिका, टीचर, रिटायर्ड स्वास्थ्य अधिकारी उषा सिंह एवं ब्रह्मकुमारी की माताएं एवं माताएं बहनें BK गीता, BK पूजा इस अवसर पर उपस्थित रहीं। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। क्या कहना चाहते हैं? ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मैं पहले अपने माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगी। और जैसा कि आज हमने टॉपिक भी रखा है कि मूल्यनिष्ठ समाज में महिलाओं का योगदान, तो हमारी संस्था विश्व की एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं द्वारा संचालित है। नारी नर्क का द्वार नहीं, नारी सिर की ताज है। नारी अबला नहीं, नारी सबला है। नारी शक्ति स्वरूपा है। इसकी नींव 1937 में इस संस्थान के संस्थापक दादा लेखराज ने रखी थी। उन्होंने उस समय अपनी सारी संपत्ति बेच करके एक छोटा सा संगठन बनाया
और उस संगठन को, वह संगठन माताओं बहनों के हवाले किया और उस छोटे से संगठन का नाम पड़ा उस समय ओम मंडली, और सारा कारोबार महिलाओं के हाथ में सौंप दिया और उस समय से ही हमारी संस्था आरंभ हुई। 1950 में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू बना और पहले तो नाम था ओम मंडली, फिर 1950 के बाद इस संस्था का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में माताएं बहनें ही सारा कारोबार संचालित करती हैं। इससे बड़ा नारी सशक्तिकरण क्या होगा कि यहाँ पर हमारी संस्था में भोजनालय में भाई भोजन बनाते हैं और बहनें साथ में बैठकर भोजन करती हैं और सारे कारोबार, सारे जितने भी संगठन के कारोबार है सारा बहनें संभालती हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, भाई उसमें सहयोगी के रूप में साथी बनकर के सहयोग करते रहते हैं और हर क्षेत्र में माताएं बहनें सेवा देती रहती हैं। हमारे यहाँ केवल राजयोग ध्यान ज्ञान ही नहीं सिखाया जाता है, इसके अलावा भी जैसे जैविक यौगिक खेती के बारे में भी बताया जाता है और नशा मुक्ति अभियान के रूप में बहुत बृहत स्तर पर चल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा उन्मूलन और युवा जागृति, महिला सशक्तिकरण के रूप में बहुत सारे बड़े बड़े अभियान के रूप में चल रहे हैं, जिसमें बहनें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं। और इस संस्था में 4ठी क्लास से लेकर के PhD डिग्री धारक बहनें समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। यहाँ पर हमारी दादी जानकी जी जो इस समय नहीं हैं, देह त्याग चुकी हैं, दादी जी 4ठी पास थीं और 4ठी पास होते हुए भी उन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में विदेश में जाकर के लगभग 100 देशों में सेवाएं की और उनको विश्व में वैज्ञानिकों द्वारा सबसे स्थिर मन की महिला का खिताब भी मिला। तो हमारी दादी जी ने विदेश में भी जाकर के बहुत अच्छी से विदेश में जाकर इंग्लिश भी सीखा और सेवाएं भी की। और इस तरह से हमारे यहाँ साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि सिंगर भी समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बड़े बड़े पद की बहनें भी समर्पित होकर के समाज की सेवा में, मूल्यनिष्ठ समाज को बनाने में योगदान दे रही हैं। और यहाँ पर आने वाले सभी बहनों माताओं के अंदर राजयोग की शिक्षा के द्वारा आत्मबल आ जाता है। तो यहाँ पर आने वाले, यहाँ ये शिक्षा दी जाती है कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप सबल हो, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, लेकिन आत्मबल। हम जो महिलाएं जो चाहें वो बड़े से बड़ा कार्य कर सकती हैं, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ ये नहीं समझना, यहाँ शक्ति स्वरूप है। क्योंकि नवरात्रि में देवियों की पूजा शक्ति के रूप में होती है। जब किसी को शक्ति चाहिए तो देवी की आराधना करते हैं, देवी की पूजा करती हैं। तो हर एक नारी शक्ति स्वरूपा है। जब हर एक अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेगी कि मैं शक्ति स्वरूपा नारी हूँ, तो मैं हर असंभव कार्य संभव कर सकती हूँ। तो छोटी छोटी बातों में रोना, परेशान होना, तनाव में आना, ये सारी बातें समाप्त हो जाएंगी जब इस शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाएंगी। तो यहाँ राजयोग के द्वारा आत्माओं के अंदर, सभी के अंदर, चाहे वो माताएं बहनें हों, चाहे वो भाई हों, सबको ये परिचय दिया जाता है कि आप आत्मा हो। तो यहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति, तो आध्यात्मिक शक्ति अर्थात मैं आत्मा हूँ, तो स्वयं की पहचान ही आध्यात्म है। आत्मा के बारे में जानना ही आध्यात्म है। तो आध्यात्मिकता में वो बल है जिसके कारण से सभी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, और जो सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण होते हैं तो उनके अंदर हर कार्य करने की क्षमता और सही निर्णय करने की क्षमता बढ़ जाती है, मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, मन के अंदर शांति आ जाती है, मन के अंदर चैन आ जाता है। तो आध्यात्म में वो शक्ति है जो मनुष्य को हर प्रकार से सबल बना करके मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में योगदान देने योग्य बना देता है। तो मूल्यनिष्ठ समाज कोई और बात नहीं है कि हर एक के अंदर मानवीय गुण आ जाए। आज मनुष्यों के अंदर आसुरी गुण है, मानवीय गुण नहीं है। मानवीय नहीं तो दैवी गुण कहाँ से आएंगे? आज एक दूसरे को दुख देना, सताना, परेशान करना, तनाव देना, यही तो जीवन बन गया है। लेकिन मनुष्य जीवन जीने के लिए मिला है, परेशान होने के लिए नहीं। तो जीवन जीना भी एक कला है। तो यहाँ राजयोग सिखाया जाता है, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। और यहाँ पर हम 7 दिन का कोर्स कराते हैं।
जिससे हम मेडिटेशन को, राजयोग को सहज रीति से उसका अभ्यास करके अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय बना सकते हैं। और हर एक का जीवन जब शांति से भरपूर हो जाएगा, सुख से भरपूर हो जाएगा, तो यह समाज खुद ही खुशहाल और सुखमय बन जाएगा। तो सुखमय और खुशहाल जीवन के लिए पहले खुद को खुशी अंदर आनी चाहिए, खुद का जीवन तनाव से मुक्त हो जाए, खुद का जीवन सुखी बन जाए, शांत बन जाए, तभी समाज सुखी बन सकता है, देश सुखी बन सकता है, विश्व परिवर्तन हो सकता है। हर एक व्यक्ति अपना परिवर्तन नहीं करेगा तब तक न परिवार में परिवर्तन आएगा। जब परिवार में नहीं आएगा तो समाज में भी नहीं आएगा, और समाज में नहीं आएगा तो विश्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति समाज की इकाई है। एक एक से मिलकर परिवार बना है, परिवार से समाज, समाज से विश्व बना है। एक व्यक्ति के परिवर्तन से पूरा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो जब हर एक अपने अंदर ये ठान लेगा कि मुझे ही अपना परिवर्तन करना है, मुझे अपने जीवन को गुणों से भरपूर बनाना है, दैवी गुणों से भरपूर बनाना है, मानवीय गुणों से भरपूर बनाना है, अपना जीवन मानवता से भरपूर बनाना है, तो हम हर एक को सुख देने वाले बन जाएंगे। तो पहले खुद को सुख दें तो दूसरों को सुख दें। तो पहले खुद ही दुखी हैं तो खुद का दुख दूर करें। जब खुद दुख सुखी हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से सुख के, खुशी के, प्रेम के वाइब्रेशन निकलेंगे, जो दूसरों तक जाएंगे और दूसरों को भी ऐसा बनाएंगे, और हर एक का जीवन खुशहाल बन जाएगा, और ये समाज खुशहाल बन जाएगा, राम राज्य बन जाएगा, मूल्यनिष्ठ समाज बन जाएगा। जब हर एक के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, हर एक का जीवन सुखी बन जाएगा, शांत बन जाएगा। तभी महिला दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहती है महिलाओं को? हम सभी महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि आप अपने को कमज़ोर नहीं समझिए। आप किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं है। आप अपने अंदर आत्मबल बल भरिए, सबल बनिए, कमज़ोर नहीं बनिए, मजबूत बनिए, मजबूर नहीं बनिए, और हर क्षेत्र में आगे बनिए, और अपने जीवन को गुणों से भरपूर बनाइए। अपना जीवन परिवर्तन करिए, और आपके परिवर्तन से आपका परिवार परिवर्तन होगा, और परिवार परिवर्तन से समाज, विश्व सब परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है स्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन होगा अध्यात्म से। तो अध्यात्म को हम अपने जीवन में आवश्यक अंग समझें, और अध्यात्म अर्थात ज्ञान ध्यान भी, और अपने अंदर शक्ति भरना, ज्ञान ध्यान के माध्यम से अपने अंदर शक्ति भरना। तो जब हम ज्ञान भी सुनेंगे, ध्यान भी, परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो हमारा जीवन सुखी बन जाएगा। सुखी जीवन का मूल आधार आध्यात्म है, आध्यात्मिक शक्ति जो इस ईश्वरीय ज्ञान से मिलेगी। और वो परमात्मा शिव आकर के ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो और परमात्मा पिता को याद करो, जिससे जीवन सुखमय बन जाएगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।